आज का वर्तमान जीवन जितना सुविधाओं से परिपूर्ण है उतना ही बेचैनी, हताशा, निराशा, दुख, असफलता और परेशानियों से भरा हुआ है। आज वर्तमान जीवन में मनुष्य को जरूरत है अपने भीतर और बाहर दोनों का संतुलन बनाने की। श्रीमद् भगवद गीता से शिक्षा लेकर मनुष्य लोभ, जलन, अहंकार, छल, कपट, स्वार्थ एवं कटुता से दूर होकर एक नवीन जीवन की स्थापना कर सकता है। मित्रों, आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे विचार बताऊंगा जो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो चलिए इन विचारों को सुनते हैं। मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है और उनके फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चा योगी और सच्चा ज्ञानी है। अपने मन को नियंत्रण में रखकर धैर्य और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है या पतन की ओर जाता है। जैसे वह सोचता है वैसे ही वह बन जाता है। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरकर सही मार्ग पर चलना सीखो। सुख दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी कहलाता है। जीवन के हर पल में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने अंदर क्रोध, लोभ और मोह को जीत लेता है, वही संसार में सबसे बड़ा विजेता है। बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन अपने मन पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है और अपने कर्मों को लोक कल्याण के लिए समर्पित करता है, वही भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धर्म है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा अमर, अजर और शाश्वत है। इसलिए मृत्यु का भय छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करो और धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। जिस व्यक्ति का मन अपने आप में स्थिर और संतुलित है, जो न किसी चीज से आकर्षित होता है और न किसी चीज से घृणा करता है, वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। अपने जीवन को धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलाते हुए दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। जैसे सूर्य बिना किसी अपेक्षा के प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों और विपत्तियों में धैर्य नहीं खोता और सफलता में अहंकार नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। संतुलित और शांत मन ही सच्ची शक्ति है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है। अपने कर्मों को त्याग कर या उनसे भागकर मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति केवल अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके ही संभव है। जैसे पानी में कमल का फूल होता है, वैसे ही संसार में रहकर भी संसार से अलग रहना सीखो। जो व्यक्ति मोह माया में नहीं फंसता, वही सच्चा भक्त है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखता है और भगवान में अटूट विश्वास करता है, वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। अपने मन को शांत करके और इंद्रियों को वश में करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। जो व्यक्ति ध्यान और समर्पण से कार्य करता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए मन मित्र है, लेकिन जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है। यदि तुम दूसरे के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखते हो, तो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। जो व्यक्ति सच्चे मन और निष्ठा से भगवान की भक्ति करता है, उसके जीवन में न तो भय रहता है और ना ही दुख। भक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बल है। मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें सत्य और कर्तव्य से जोड़े रखता है, तो तुम्हें संसार की कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। जो व्यक्ति वर्तमान में कर्म करता है, वही अपने जीवन को सफल बनाता है। वर्तमान ही सत्य है। ज्ञान का दीपक हर अंधकार को मिटा सकता है। अज्ञानता को दूर करके अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश लाओ, तभी तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलेगी। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर ही हो जाएगा।
जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता अवश्य पढ़ ले, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाए। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देती है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग आपकी केवल बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जिस मनुष्य ने अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो और इंद्रिय तृप्ति की लालसा, स्वामित्व के भाव और अहंकार से रहित हो गया हो, वो पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वो जैसे विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को, जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है, और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिर नूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान करवाती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्तोत्र आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बन जाती है, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है।
फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाइए। मानव कल्याण ही भगवद गीता का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनके योगक्षेम का मैं स्वयं भार उठाता हूँ। योगक्षेम का अर्थ है आवश्यकता और सुरक्षा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसकी शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की कामना से मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है, वही सच्चा योगी है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल की कामना से मत करो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान ही आत्मा को शुद्ध करता है। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक साहित्य मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे जीवित पशु का वध करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वातंत्र्य की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आज वह निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रत चित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा गया है जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। भगवद गीता महाभारत का आवश्यक अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली कही जाती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है।